मैं डॉक्टर विश्वासी एक्का, सहायक प्राध्यापक हिंदी। हम बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र में भ्रमर गीत सार पढ़ रहे थे। अब पदों की व्याख्या हम पढ़ रहे थे। अब अगले पद की ओर हम चलते हैं। 21वां पद है। गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधत के ऊधव ते सब बसत ईसपुर काशी। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, तद्यपि रहती चरणनि रसरासी। अपनी शीतल ताही न छाड़त, यद्यपि है शशि राहु गरासी। का अपराध जोग लिखी पठवत, प्रेम भजन तज करत उदासी। सूरदास ऐसी को बिरहीन, मांगती मुक्ति तजे गुण राशि। भ्रमर गीत सार का उद्देश्य है निर्गुण पर सगुण की विजय और ज्ञान पर प्रेम की विजय। तो आप देखेंगे सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से इस उद्देश्य को किस तरह से दिखाया है कि निर्गुण पर सगुण की विजय कैसे होती है और ज्ञान पर प्रेम की विजय कैसे होती है। इस वार्तालाप उद्धव और गोपियों के बीच के वार्तालाप के द्वारा हम समझ सकते हैं। इस पद में ये बात भी आप देख सकते हैं। गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से, गोकुल सबे गोपाल उपासी। हे उद्धव, इस ब्रज में तो सभी गोपाल अर्थात कृष्ण की उपासिकाएं हैं। जोग अंग साधत के उद्धव ते सब बसत ईसपुर काशी। जो अपने अंगों से योग की साधना करते हैं वे तो महादेव की नगरी ईसपुर अर्थात महादेव की नगरी काशी में बसते हैं। अपनी बातें सीधे न कहकर गोपियाँ किस तरह से, देखिए, वक्रोक्ति में मतलब टेढ़ा कथन किस तरह से अपनी बातें कहती हैं, कैसी वचन वक्रता है। उद्धव सोच कर आए थे कि गोपियाँ तो गाँव की रहने वाली युवतियाँ हैं, उनको मैं अपनी बातों में ऐसे ही बहला लूँगा, लेकिन यहाँ उद्धव को जवाब देते नहीं बनता। इतना तर्क देती हैं वो, और जिस बुद्धिमत्ता से अपनी बातें रख रही हैं, तो कह रही हैं कि जोग अंग, जो योग को अपने अंगों से साधती हैं या साधना करती हैं या करते हैं जो लोग, वो तो काशी में रहते हैं। अर्थात आप ब्रज आ गए हैं, गलत जगह आ गए हैं, आपको तो काशी जाना चाहिए। वहाँ जिस योग के साधना की बात आप कर रहे हैं उसको करने वाले लोग काशी में बसते हैं। अपनी बातें आगे कहती हैं कि यद्यपि हरि हमें तजी अनाथ करी, तद्यपि रहती चरणनि रसरासी। यद्यपि इस समय कृष्ण ने हमें त्याग दिया है, त्याग कर हमें अनाथ कर दिया है। हम अनाथ हो गए हैं कृष्ण के बिना, वो मथुरा चले गए हमें छोड़कर, लेकिन फिर भी हमारा प्रेम, हमारा अनुराग कृष्ण के चरणों से, गुणों की राशि कृष्ण के चरणों से कम नहीं हुआ है। सूरदास जी यहाँ पर देखिए किस तरह से दृष्टांत अलंकार को उन्होंने प्रयोग किया है कि जब कवि अपनी बात को किसी उदाहरण के माध्यम से कहते हैं और वाचक शब्द वहाँ होता है उदाहरण को बताने वाला, जैसे इत्यादि, तो वहाँ पर वाचक शब्द होता है तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। लेकिन जहाँ वाचक शब्द के बिना ही कवि उदाहरण के द्वारा अपनी बात समझाते हैं वहाँ होता है दृष्टांत अलंकार। तो यहाँ पर पद में कोई वाचक शब्द नहीं है, बिना वाचक शब्द के ही उदाहरण दिया गया है, तो यहाँ पर होगा दृष्टांत अलंकार। देखिए, अपने शीतलता ही न छाड़त। गोपियाँ कह रही हैं कि शशि अर्थात चंद्रमा राहु के द्वारा ग्रस लिए जाने के बाद भी अपनी शीतलता का स्वभाव नहीं त्यागता। चंद्रमा के लिए कहा जाता है कि चंद्रमा की चांदनी बड़ी शीतल होती है, और जब चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है तो हमारे हिंदू धर्म के आस्था के हिसाब से कहा जाता है कि राहु ने ग्रस लिया है। खगोलीय कारण तो और होता है ग्रहण लगने का। तो कह रही हैं कि यद्यपि चंद्रमा राहु के द्वारा ग्रस लिया जाता है, फिर भी वह अपनी शीतलता देने का स्वभाव नहीं छोड़ता। उसी प्रकार हम गोपियाँ भी, यद्यपि कृष्ण ने हमें इस समय त्याग कर अनाथ कर दिया है, फिर भी कृष्ण के प्रति हमारा अनुराग या हमारा जो स्वभाव है, हमारे स्वभाव में है कृष्ण के प्रति प्रेम, तो हम वो नहीं त्यागेंगे, हम कृष्ण से प्रेम करते ही रहेंगे। बड़ी कातर होकर आगे अपनी बात कहती हैं, का अपराध जोग लिखी पठवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी। हे उद्धव, आप ही बताइए कि हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया
जिसके दंड स्वरूप कृष्ण ने हमारे लिए पत्र में योग करने का संदेश लिखकर भेजा है। पत्र में तो उनको प्रीत की बात लिखकर भेजना चाहिए, लेकिन लगता है कि हमसे कोई अपराध हो गया, जिसके दंड स्वरूप कृष्ण ने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। सूरदास ऐसी को बिरहीन मांगती मुक्ति तजे गुण राशि। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि इस ब्रज में ऐसी कोई भी विरहीन नहीं है। हम कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं, लेकिन ऐसी कोई विरहीन नहीं है जो यदि कोई कहे कि आप निर्गुण ब्रह्मा की उपासना कीजिए, योग साधना कीजिए तो आपको मुक्ति प्राप्ति हो जाएगी, आप कृष्ण से प्रेम करना छोड़ दीजिए, तो ऐसी कोई भी गोपी नहीं है। हम विरह में व्याकुलता हमको ठीक है, हमें स्वीकार्य है, लेकिन हम कृष्ण के बदले में मुक्ति कभी नहीं चाहेंगे। तो यहाँ भी गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम स्पष्ट है। 22वां पद है, जीवन मुख चाही को नीको, दरस परस दिन रात करती है कान में प्यारी पीको। नैनन मूंदी मूंदी किन देखियो, बंधियो ज्ञान पोथी को। आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब को। सुनो सुनो जोग को काले कीजे, जहाँ ज्ञान है जी को। खाटी मही नहीं रुचि माने, सूर खवैया घी को। अपनी बातें किस तर्क सम्मतता से गोपियाँ उद्धव के सामने रखती हैं। देखिए कि कहती हैं कि जीवन मोह चाहे को नहीं। हम अभी विरह की अवस्था में हैं, विरह में व्याकुल हैं, कितनी ही तकलीफ हमको विरह व्यथा झेलनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी हम कृष्ण से प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पर देखिए किस तरह से अपनी बातें करी है। कुब्जा का यहाँ उल्लेख है। कुब्जा कंस की एक दासी थी और कहा जाता है वो बहुत कुरूप थी। उसके कुबड़ निकला हुआ था पेट में, और जब कृष्ण वहाँ के राजा हुए कंस को मारकर, तो सभी स्वागत के लिए खड़े थे, कुब्जा भी खड़ी थी माला लेकर। तो जब कृष्ण ने देखा कुब्जा को, तो उन्होंने कुब्जा की पीठ पर हाथ फेरा, और हाथ फेरते ही कुब्जा रूपवती हो गई, उसका कुबड़ ठीक हो गया। और गोपियों को ये बातें दूर रहकर, ब्रज में रहकर भी मथुरा में घटित होने वाली सारी घटनाओं की खबर मिलती रहती है उनको, और उनको पता है कि ये क्या घटना हुई थी। तो वो तब से कुब्जा से सौतिया डाह रखती हैं, ईर्ष्या करती हैं। और यहाँ उसका उल्लेख है, देखिए कहती हैं कि जीवन मोह चाही होने को। संसार में तो उसी प्रिया का जीवन सफल है, अच्छा है, जिसको कि उसका प्रीतम प्रेम करे। अर्थात हम तो यहाँ ब्रज में हैं और कृष्ण हमसे इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, हमारे लिए योग भेजा है, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करने का संदेश भेजा है। और वहाँ पर मथुरा में वो उनकी प्रिया कौन है? कुब्जा। तो कुब्जा का जीवन हमसे अच्छा है। दरस परस दिन रात ही करती है कान प्यारी पी को। उस कुब्जा का ही जीवन अच्छा है, जो नित्य प्रति अपने कृष्ण का स्पर्श पाती हैं या उनके दर्शन करती हैं, है ना, अपने प्यारे कृष्ण का। तो हमसे तो बेहतर उनका जीवन है। नैननी मूंदी मूंदी किन देखियो, बंधे हो ज्ञान पोथी को। और शास्त्र ज्ञान और निर्गुण ब्रह्म को नकारते हुए गोपियाँ कह रही हैं कि नैनन, आँखों को मूंदे मूंदे, आँखों को बंद करके इस ज्ञान को देखना, समझना या निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना, ये कैसे संभव है? ये कैसे होगा? आँखों को बंद कर जब देखना होता है तो हम आँखें खुली करके देखते हैं, लेकिन योग साधना जब किया जाता है, योग जब करते हैं तो आँखों को मूंद करके ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो उसकी ओर गोपियों का व्यंग्य है कि आँखों को मूंद कर हम पोथी पत्रा को कैसे देख सकते हैं, उसको जान सकते हैं। आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सभी को। हमारे लिए तो श्याम सुंदर ही, हमारे परम मनोहर श्याम सुंदर ही हमारे लिए प्रिय हैं, वही हमारे लिए सब कुछ है, और सारा जगत हमारे लिए फीका है, निस्सार है। और अपनी असमर्थता, निर्गुण ब्रह्म को स्वीकारने की असमर्थता व्यक्त करती हुई गोपियाँ कह रही हैं, सुनो जोग को काले कीजिए, यहाँ ज्ञान है जी को। तुम्हारे उस योग साधना को लेकर हम क्या करें? जो जी का जंजाल है, हमारे लिए मुसीबत है, ज्ञान है,
मुसीबत की तरह है हमारे लिए। अर्थात योग करना बहुत कठिन होता है, आसान नहीं होता है। और हमारे कृष्ण के प्रति प्रेम तो क्या है, बहुत हम अनुरक्त हैं उनके चरणों में, उनके मनोहर रूप को देखकर। बहुत आसान है, सरल है, इसमें कोई ऐसे अर्थात यहाँ पर सगुण और निर्गुण उपासना की बात है कि निर्गुण की उपासना करना बहुत कठिन है, जबकि सगुण की उपासना करना आसान है। यहाँ पर जो उद्देश्य है भ्रमर गीत का वो आप समझ सकते हैं। तो कहते हैं कि उस योग को लेकर हम क्या करें जहाँ जी का जंजाल है, मुसीबत है जी के लिए, जिसको करना बहुत कठिन है, जैसे आराधना। और अपनी बातें कहती हुई कहती हैं, यहाँ पर भी देखिए दृष्टांत अलंकार है। सूरदास जी कह रहे हैं कि खाटी मही नहीं रुचि माने, सूर खवैया घी को। घी जो अमृत के समान होता है, बड़ा अच्छा होता है, मीठा होता है और खाने में अच्छा लगता है। तो कोई घी खाने वाला भला खट्टी मही तो खट्टी होती है, मट्ठा खट्टा है, तो उसको कौन खाना चाहेगा। अर्थात यहाँ सूरदास जी कहना चाहते हैं गोपियों के माध्यम से कि कृष्ण क्या है, घी के समान है, मधुर मीठे, और जो निर्गुण ब्रह्म है वो कैसे हैं, मही के समान, वह खट्टा है। 23वां अगला पद है, ला आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आए आन उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी, धुर ही ते खोटो खायो है, लयो फिरत सिर भारी, इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी, अपनो दूध छाड़ी को पीवे, खार कूप को पानी, ऊधो जाहु सबार जहाते, बेगी गहरू जनिलावो, मुँह मांगियो पै ही सूरज प्रभु, साहू ही आनी दिखाओ। फिर गोपियाँ देखिए अपनी बातें जब कहना शुरू उन्होंने किया तो उद्धव तो सिर्फ हतप्रभ हो गए और बस सुनते ही रह रहे हैं। आपस में गोपियाँ परस्पर एक दूसरे से बात कर रही हैं और उद्धव के बारे में क्या कहती हैं, व्यंग्य करती हुई कि हे सखी, लगता है आयो घोष बड़ो व्यापारी, हमारे इस घोष, इस हीरो की नगरी में कोई बड़ा व्यापारी आया हुआ है। अर्थात उद्धव सीधे न कहकर वक्रोक्ति में कह रही हैं। और लादी खेपी गुण ज्ञान जो की ब्रज में आए उतारी, और एक जो व्यापार का सामान होता है जिसको लाद कर व्यापारी बेचने को जाता है, तो यहाँ पर इस व्यापारी ने अर्थात उद्धव ने क्या, ज्ञान योग की गठरी, व्यापार की वस्तु क्या है, गठरी उसको उतारा है यहाँ पर ब्रज में बेचने के लिए। अर्थात यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म और ज्ञान का उपदेश देने हुए आए हैं, बेचने आए हैं। फाटक देकर हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी, और आपस में परस्पर कह रही हैं उद्धव को सुनाकर कि हे सखी देखो, यह व्यापारी कितना अनाड़ी है कि वो फाटक अर्थात फटकन की वस्तु, जब अनाज को फटकते हैं तो जो निसार होता है, दाना जिसमें नहीं होता वो बाहर चला जाता है सूप से, और जो दाना होता है वो सूप में रह जाता है। तो कहती है कि देखो कैसा अनाड़ी है कि वो फटकन की वस्तु देकर हमसे क्या चाहता है, हाटक, हाटक अर्थात सोना ले लेना चाहता है। पहले विनिमय किया जाता था, एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु आप एक दूसरे से आदान प्रदान करते थे। तो यहाँ पर भी वस्तु का भी एक होता है कि समानता की, भाई ठीक है एक तरह की वस्तु हो। यहाँ पर क्या फटकन की वस्तु अर्थात बेकार, अर्थात निर्गुण ब्रह्म को देखकर हमारे सगुण ब्रह्म अर्थात कृष्ण को ये लेना चाह रहा है। और कहती हैं आगे, धुर ही तो खोटो खायो है, लयो फिरत सिर भारी, लगता है सखी कि ये तो क्या है, प्रारंभ से ही इसका सामान खोटा है, व्यापार की वस्तु क्या है, खोटी है, खोटा है, इसलिए क्या है, बिक नहीं रहा है, और जिसे सिर पर ले लेकर कर यह व्यापारी अर्थात उद्धव बेचने को यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, क्योंकि सामान खोटा है इसलिए वो बिक नहीं रहा। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन आ जानी, कहती है सखी इनके बहकावे में कोई नहीं आएगा, ऐसी कोई गोपी या ज्ञानी नहीं है कि इनके बहकावे में आ जाए कि भाई ठीक है ये फाटक ले लो, हमको हाटक दे दो, अर्थात निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, बदले में कृष्ण हमें दे दो। अपनो दूध छाड़ी को पीवे, खार कूप को पानी, हे सखी तुम ही बताओ कि अमृत तुल्य दूध, मीठा दूध छोड़कर कोई खारे कुएं का पानी क्यों पीना पसंद करेगा। अर्थात कहना चाह रही हैं कि निर्गुण ब्रह्म क्या है, उसकी उपासना खारे कुएं के पानी के समान,
और हमारे कृष्ण दूध के समान अमृत तुल्य मीठे। यह सगुण की भक्ति इस तरह से है और निर्गुण की भक्ति मतलब खारे कुएं के पानी के समान। और सलाह दे देती हैं उद्धव को बातों के दौरान कि उद्धव जाहु सवारे यहाँ पे, हे उद्धव आप यहाँ से शीघ्र ही चले जाइए, बेगी शीघ्र जाइए और गहरू जनि लाओ, देरी मत करिए। और क्या कहती हैं, मुँह मांगियो पैहो सूरज प्रभु साहू ही आने दिखाओ। तुम्हारा जो व्यापार का सामान है, यह वस्तु है अर्थात निर्गुण ब्रह्म अर्थात योग अर्थात ज्ञान, इसको तो हम नहीं लेने वाली हैं, लेकिन हाँ जिन्होंने यह सामान यह वस्तु यहाँ तुम्हारा जो साहू है स्वामी है जिसने इसको यहाँ बेचने के लिए भेजा है, यदि तुम उनका मुख लाकर हमें दिखा दो एक बार तो हम तुमको मुँह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। कितनी चतुर हैं गोपियाँ कि वो किसी भी बहाने कृष्ण का मुख देख लेना चाहती हैं। और गोपियों की ऐसी बातें सुनकर उद्धव बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं। विशेष में आप लिखेंगे जो महत्वपूर्ण बात बीच में आई है कि निर्गुण ब्रह्म को उन्होंने खारे कुएं के पानी के समान बताया है और कृष्ण को या सगुण भक्ति को सोने के समान और निर्गुण को फटकन की वस्तु की तरह। ये विशेषण आप लिखेंगे, भाषा ब्रज लिखेंगे।